तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की सबसे कठिन और पथरीली चोटियों पर पाशांग्राम नाम का एक सुदूर गांव बसा था। ये गांव अपनी कठोरता और शुष्क वातावरण के लिए जाना जाता था। गांव के ठीक ऊपर एक सनकरी पहाड़ी दर्रे में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां एक खुरदुरा अस्पष्ट पत्थर का शिवलिंग स्थापित था। इस शिवलिंग के बारे में कोई विशेष चमत्कारिक कथा प्रचलित नहीं थी और न ही यहाँ कोई भव्य अनुष्ठान होते थे। श्रावण मास में भी गांव के लोग केवल औपचारिकता के लिए उस शिवलिंग पर थोड़ा बहुत पानी चढ़ा देते थे। परंतु पिछले कुछ दशकों से पाशांग्राम के लोगों के हृदय भी पत्थरों से कठोर हो गए थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे पर विश्वास करते थे और उनमें दया या करुणा का कोई भाव नहीं था। हर कोई केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था और दूसरों के दुखों से बेखबर रहता था। उनमें प्रेम और सद्भाव की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी ईर्ष्या और क्रोध में डूबा रहता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि पाशांग्राम में सूखा और अकाल पड़ने लगा था। खेत बंजर हो गए थे और पीने के पानी की भारी किल्लत थी। गांव में कोई नया जीवन या ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी निराशा और वैमनस्य फैल गया था। श्रावण मास आया, पर गांव वालों के पास न तो पानी था और न ही कोई उत्साह शिव जी का अभिषेक करने के लिए। वे चिंतित थे, पर उन्हें अपनी समस्याओं का कारण समझ नहीं आ रहा था। गांव में पाशानाथ नाम का एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसका मन भी सचमुच एक पत्थर जैसा कठोर था। वो किसी पर दया नहीं करता था और केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा रहता था। वो अक्सर गांव वालों को अपनी बात मनवाने के लिए धमकाता था और उनकी जरूरतों को अनदेखा करता था। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत शक्ति और दूसरों पर नियंत्रण पर केंद्रित था। वह सोचता था कि गांव की समस्याएं उसकी नहीं, बल्कि दूसरों की कमजोरी के कारण हैं। श्रावण का महीना आया। पत्थर का शिवलिंग धूल से भरा था और गांव में पीने के पानी तक की कमी थी। मंदिर में कोई उत्साह नहीं था और लोग सूखे से परेशान थे। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास बैठे एक वृद्ध संत, जो कुछ समय पहले ही गांव में आए थे और अपनी मौन साधना के लिए जाने जाते थे, उन्होंने पाशानाथ को अपने पास बुलाया। संत ने शांत स्वर में कहा, पाशानाथ, ये पत्थर का शिवलिंग केवल एक प्रतिमा नहीं है, ये प्रेम का स्रोत है। यह इसलिए सूखा और निस्तेज है क्योंकि हमारे भीतर के हृदय पत्थरों से भी कठोर हो गए हैं और हमने प्रेम का अमृत बहाना बंद कर दिया है। शिवजी को केवल जल से नहीं, बल्कि हृदय की करुणा और निस्वार्थ प्रेम के अभिषेक से प्रसन्न किया जाता है। पत्थर का ये शिवलिंग तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और घृणा के मैल को हटाकर दया का झरना बहाओगे। संत ने पाशानाथ को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस पत्थर के शिवलिंग को फिर से पूरी तरह प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें इसके लिए कोई महंगा अभिषेक नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, स्वार्थ और दूसरों के प्रति कठोरता को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का अमृत बनाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल प्रेम और करुणा के भाव से गांव के हर प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना होगा और हर जरूरतमंद की मदद करनी होगी। मानोवा, ये स्वयं शिवजी हूँ। ये तुम्हारा हृदय परिवर्तन का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का पत्थर का हृदय नहीं पिघलेगा, इस शिवलिंग में शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं आएगा। पाशानाथ ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अपने स्वभाव को बदल सकता था जब उसने जीवन भर कठोरता और स्वार्थ में जीवन बिताया था, और दूसरों की मदद करना तो उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। पर संत की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवलिंग को प्रसन्न कर पाया तो शायद गांव को भी कुछ राहत मिले। उसने चुनौती स्वीकार कर ली।
पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने कठोर स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। पाषाणनाथ ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने कठोर स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने मंदिर में पत्थर के शिवलिंग के पास बैठना शुरू कर दिया। उसने अपने धन के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपनी पुरानी आदतों को तोड़ने की कोशिश की। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हमेशा क्रोध और स्वार्थ में उलझा रहता था और दूसरों की मदद करने का विचार उसे बेचैन करता था। उसे एहसास हुआ कि जो कठोरता उसे कभी उसकी ताकत लगती थी, वही अब उसके भीतर एक खालीपन पैदा कर रही थी। उसका पत्थर का हृदय ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे पाषाणनाथ हर दिन निस्वार्थ भाव से शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान करता गया और गांव के प्यासे लोगों को पानी पिलाता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाते हुए उसे लगा जैसे वह अपने मन के भीतर एक कठोरता और ईर्ष्या को भी हटा रहा हो। उसका ध्यान अब अपनी संपत्ति पर नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के दुख और प्रेम की शक्ति पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कार्य नहीं थी, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रही थी, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने करुणा के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। पत्थर का शिवलिंग अभी भी निस्तेज था और गांव में पानी की कमी गहरी थी। पाषाणनाथ लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके पास अब कोई लालच नहीं था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे शिवजी पर प्रसन्न हो। एक शाम जब वह गांव के सबसे सूखे कुएं के पास बैठा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा कुत्ता जो प्यास से बेहाल था, अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उस प्यासे जीव को देखते ही पाषाणनाथ के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस निरीह प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हों कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप निस्वार्थ करुणा में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से पास के एक छोटे से घड़े में बचा हुआ थोड़ा सा पानी उस कुत्ते को पिलाया, और तभी जैसे ही पानी की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, एक अद्भुत घटना घटी। कुएं के तल से, जहां पानी की कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक एक छोटी सी जलधारा फूट पड़ी। पहले थोड़ी, फिर धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ने लगा। पाषाणनाथ हैरान रह गया। वह तुरंत कुएं के पास आया और देखा कि जमीन के भीतर से एक निर्मल और शीतल जल का स्रोत फूट पड़ा था। ये वही कुआं था जो वर्षों से सूखा पड़ा था। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। पाषाणनाथ ने उस कुएं के चारों ओर की मिट्टी को साफ किया और उसके मार्ग को प्रशस्त किया। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। गांव वाले, जो अब भी प्यास से बेहाल थे, कुएं से बहते जल को देखकर हैरान रह गए। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस नए जल स्रोत पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुएं से जल का प्रवाह तेज हो गया। वो इतनी तेजी से बहने लगा कि देखते ही देखते उसने गांव के सूखे खेतों को सींचना शुरू कर दिया। और उसी क्षण शिव मंदिर में स्थित पत्थर का शिवलिंग, जो दशकों से निस्तेज था, अचानक एक तीव्र नीले सफेद प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को प्रकाशित कर दिया। हर किसी को अपने भीतर एक स्पष्टता और शांति महसूस हुई, मानो उनके सारे संदेह और दुख दूर हो गए हों। गांव में फैली निराशा तुरंत प्रेम, विश्वास और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव वाले, जो उस अद्भुत प्रकाश और जल स्रोत से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे शिवलिंग को पूरी भव्यता से प्रकाशित देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पाषाणनाथ को विनम्रता से खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि पाषाणनाथ के भीतर के हृदय परिवर्तन और निस्वार्थ प्रेम का प्रतिबिंब था, जिसने गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। पाषाण ग्राम वास्तव में प्रेम और करुणा का स्थान बन गया था। पाषाणनाथ, जो कभी कठोर हृदय और स्वार्थी था, अब पाषाण ग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया।
उसने गांव वालों को छोटी ही खाया कि जीवन में सच्चा वरदान केवल मांगने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर विनम्रता से और निस्वार्थ प्रेम से सभी जीवों की सेवा करने में निहित है। पाषाण ग्राम अब एक बार फिर अपनी हरियाली और भरपूर जल स्रोतों के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब प्रेम और सद्भाव का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और पाषाणनाथ का वह हृदय परिवर्तन का तप पाषाण ग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची दिव्यता तभी प्रकट होती है जब हम अपने पत्थर के हृदय को प्रेम से पिघलाकर विनम्रता से और निस्वार्थ भाव से सभी जीवों की सेवा करते हैं, और यही शिव जी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।